बेंगलुरु के मत्तीकेरे में वाक़ मस्जिद ताहा कमेटी ने नुमाया खिदमात अंजाम दिए हैं। इन्होंने वफ़ की जायदाद को प्रोटेक्ट किया है और साथ ही नज़्म व ज़ब्त के साथ इस इदारे को चला रहे हैं। मत्तीकेरे की मस्जिद ताहा कमेटी ने 1.5 एकड़ ज़मीन पर फैले कब्रिस्तान को मुकम्मल तौर पर कंपाउंड वॉल बनाया है। मस्जिद ताहा से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर मौजूद 1.5 एकड़ कब्रिस्तान में वक्फ बोर्ड के जरिए हुकूमत ने 20 लाख रुपए ग्रांट जारी किए हैं, जिसकी पहली किस्त 5 लाख रुपए कमेटी को मंजूर हो गई है। कब्रिस्तान में गुस्ल खाना और वज़ू खाना की बुनियाद डाली गई। इसका इफ्तिताह कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी और साबिक वज़ीर रोशन बेग और दीगर अहम लीडरान ग्राम पंचायत के मेंबरान ने अपने हाथों से की। वाज़ेह है कि 1.5 एकड़ ज़मीन पर गैर कानूनी कब्ज़ा भी था। तकरीबन आधे एकड़ ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मस्जिद कमेटी ने वक्त रहते कार्रवाई की और बकिया आधे एकड़ को भी अपने कब्ज़े में लेकर 1.5 एकड़ पर पूरी तरह से कंपाउंड वॉल बना दी, जिसकी वजह से यहाँ का तनाज़ा ख़त्म हुआ। ताहा मस्जिद कमेटी के मुतवल्ली समीउल्लाह का कहना है कि कब्रिस्तान के आधे एकड़ को एक मुस्लिम शख्स ने कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन गैर मुसलमानों की मदद से इसे छुड़ा लिया गया। वज़ीर तालीम अश्वथ नारायण और मुकामी एमएलए विश्वनाथ ने मस्जिद कमेटी का ताउन किया और उनकी मदद से इन्हें ये कामयाबी मिली है और इनका कहना है कि मुकामी लोगों ने इन्हें काफ़ी ताउन दिया। देखने आया मस्जिद ताहा को, आज जुमा के लिए आया था, जुमा नमाज के लिए आया था। बहुत अच्छा बेहतरीन सेटअप भी है और ताहा मस्जिद का ज़िम्मेदार लोग, अभी नया नया कमेटी अप्रूवल हुआ था। कई महीने से उन्होंने रिक्वेस्ट कर रहे थे आओ करके, जुमा नमाज भी पढ़े और उसके बाद ये कब्रिस्तान को भी है। बहुत बेहतरीन अंदाज से कंपाउंड भी बना को है और हिफाजत भी कर चुके हैं। हमारा कब्रिस्तान का हालात पूरा रियासत में और ये प्रोटेक्ट बहुत कम है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद ताहा वाले बहुत अच्छा प्रोटेक्ट भी कर को है और एक जनाना ये मैयत नमाज पढ़ाने का एक जगह भी उन्होंने कायम कर को है। इसलिए मैं मुबारकबाद अदा करता हूँ। बहुत खुशी हुआ मैं देख के, कब्रिस्तान भी देख के खुशी हुआ और उसके साथ साथ मस्जिद में भी सहूलत सब अच्छा करके मेरे ज़िम्मेदार हजरात से मेरा गुजारिश है, तरक्की करो। मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान पूरा और लाइब्रेरी भी है और तरक्की हमारा कम्युनिटी का तरक्की होना ही है। हर एक मोहल्ला वाले को भी एक मॉडल है। ये कब्रिस्तानों में जो है पूरे स्टेट में बहुत सारे कब्रिस्तान हैं जहाँ पे कंपाउंड वॉल नहीं है। यहाँ चारों तरफ से कंपाउंड वॉल बनाई गई। इसी तरह पे पूरे जगह पे कंपाउंड वॉल बनाने के लिए बोर्ड की तरफ से क्या काम चल रहा है? देखो, शशिकला जुल्ले मैडम मिनिस्टर होने के बाद, मैं चेयरमैन होने के बाद कम से कम 50 करोड़ से ऊपर हमें अभी ग्रांट्स दिए पूरे रियासत को। उसमें भी जिस मस्जिद को और दरगाह का कंपाउंड का और कब्रिस्तान का कंपाउंड का ज़रूरत है, ज़रूरतमंदी को ज़्यादा हमें टारगेट करके और बहुत ज़्यादा हमें क्या ये हमारा ग्रांट्स देखो है। पूरा जगह में हमारा कब्रिस्तान बहुत ज़्यादा है। बीदर का कब्रिस्तान का बारे में अनवर माणिपाड़ी का रिपोर्ट में भी है। वो बीदर का कब्रिस्तान के लिए हमने 40 करोड़ रुपए स्पेशल बजट में अलॉट करना करके सीएम से हमें मुतालबे भी कर चुके हैं और उसके साथ साथ 250 करोड़ अपना नेक्स्ट बजट में देना करके बताए थे। और गए साल भी हमें पूछे थे 250 करोड़ होना। हमारा कंपाउंड वॉल सख्त ज़रूरी है, हमारा जगह प्रोटेक्ट होना तो कंपाउंड करना है। कंपाउंड करना करके बोले तो कम से कम 1000 करोड़ तो होना ही है पूरा कर्नाटक को। अगर एक साल हमना 250 करोड़ ऐसा मिले तो हमें प्रोटेक्ट कर सकते। हमें तो पूछ को है, उसमें पूरे हमारा लीडर्स जाके सीएम से मिल के ये दिलवाने का कोशिश करना है। ये ताहा कब्रिस्तान 1.5 एकड़ हमना गवर्नमेंट से सैंक्शन हुआ था। आधा एकड़ XYZ कम्युनिटी के नाम मिलने वाले बहुत नेशनलिस्ट पार्टी का एक XYZ आधा एकड़, 1 एकड़ आधा एकड़ छोड़ को कंपाउंड डाला था इन फ्यूचर शेड बनाने के वास्ते। हमारे विश्वनाथ साहब और ओडेरली ग्राम पंचायती का सपोर्ट लेको सर्वे करा को आधा एकड़ हमें करी, वो 5 लाख रुपए टोटल 20 हो गई। 5 फर्स्ट रिलीज हो को है
वो दीवार बनने प्रयोजन नहीं करेंगे। अब जो गसुल खाना और गसुल खाना सभी अभी साबित दुआ से ये करें। इंशाल्लाह पांच वक्त की नमाज चल रही है, मुसल्ला चल रहा है, हमें डेढ़ एकड़ जो ये करे हासिल करे, अल्लाह का शुक्र के गुजार हैं। हमारे चेयरमैन साहब बड़े बड़े इदारे जाते हैं, हमारे छोटे इदारा को भी है, मैं बहुत उनका शुक्रगुजार। आज क्या वजू खाना बनाएंगे इसके बाद में? सब गसुल खाना आता है, उसके बाजू एक कौन सी भी आए तो डेथ सर्टिफिकेट करने ऑफिस आती है, बाजू वजू खाना आता है, बाजू वजू खाना आता है, बीच में सेंटर में कौन सी बात तो बैठे हैं। पूरी कंपाउंड वॉल हो गई है सर, मुकम्मल हो गई कंपाउंड वॉल का काम जी। वो ग्रांट में नहीं हुआ, वो आरआर में हमारे ओवर इंस्पेक्टर वो थोड़ा टेक्निकल इशू है क्या, हमें खर्च हंसना हमारे दोस्त समीउल्लाह साहब हैं और साथी आए मदद लेको हमें। कितने पैसों की लागत में बना है पूरा कंपाउंड? वो अभी हिसाब डालना, अभी अच्छा, पेमेंट आएगा, भाई साहब को 3 लाख देना खर्च है, सीमेंट अलग देना, अभी देना। यहाँ पर आप मिनिस्टर और एमएलए, बीजेपी एमएलए की फोटो डालें, क्यों डालें? ये विश्वनाथ साहब, ये जो कौन मुसलमान भू माफिया कोसे की नॉन वक्फ बोर्ड इंस्टीट्यूशन का नाम डालने को हमारे ऊपर एक रहे, डॉक्टर अशोक साहबा को विश्वनाथ को कन्विंस करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह को हमने ये करे, मुसल्ला चल रहा है, इसलिए हमें उन दोनों का शुक्रिया अदा करने के लिए। हाँ जरूर। ಇವತ್ತು ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್ ದುರಸ್ತಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಈಗ ಏನು ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲಿಮಿಟಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಒಂದೊಂದು ಖುಷಿ. ಇದೇ ಥರ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಗ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಗ ಕೆಲಸನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್ ಇದೆ, ಇದು ನನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮುನೇಶ್ವರ ಲೇಔಟು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಾಕೇಶ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. कब्रिस्तान में मुसल्ला बनाया गया है जिसमें 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में ग्राम पंचायत के सदर, अरकान, कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के अफसरान, बेंगलुरु रूरल के वक्फ एडवाइजरी चेयरमैन वगैरह मौजूद रहे। इस मौके पर स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी ने मस्जिद ताहा में जुमा का खुतबा दिया। उसके बाद मस्जिद के सहन में मस्जिद की लाइब्रेरी का इफ्तिताह अमल में आया। इस लाइब्रेरी में उर्दू और कन्नड़ ज़बान में इस्लामी तालीमात से लबरेज़ किताबें मुहैया हैं। इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह करते हुए कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साबिक वज़ीर रोशन बेग और गुलबर्गा एडवाइजरी के चेयरमैन, बेंगलुरु रूरल के चेयरमैन देखे जा सकते हैं।